बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको टाइम मैनेजमेंट और एक लास्ट कुछ दिनों की स्ट्रेटेजी, जैसे कि अभी हम लोग के पास आज से देखा जाए तो गिने चुने 15 दिन बचे हैं, बट उन 15 दिन को पूरा नहीं, हम लोग लास्ट 10 डेज मानेंगे। ठीक है, लास्ट 10 दिन की स्ट्रेटेजी का मैंने जो वादा किया था वो आज मैं लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट 10 डेज सारे सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट कैसे पढ़ सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, पर डे कितना पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट, ये सब मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखना, जो मैं बताऊं ये केवल एक गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूं, गाइडलाइन दे रहा हूं कि हाँ ये कैसे ऐसे कर सकते हो। एक आपको आपका डे वाइज शेड्यूल बना रहा हूं, हाँ ऐसे ऐसे करने से ये हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, और बाद में ये भी देखेंगे किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में कितना कितना गैप है, उस हिसाब से प्लान मैंने कुछ बनाया हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डेट शीट जैसे आपकी थी ना, तो टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ था कि क्या क्या हमारा है। 15 से एग्जाम हमारा स्टार्ट है, ये हमारी वो घड़ी है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। पूरे 2 साल, 9th 10th दोनों होता है ना, तो पूरा 1 साल ही मान लो, पूरे बेसब्री से जिसका इंतजार था वो है। ये हमारे लाइफ की फर्स्ट स्टेप कहते हैं, स्टेयर्स जो होती है ना, स्टेयर्स आप जब स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट स्टेयर है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ये हम लोग की फर्स्ट स्टेयर है, जिस पर हम लोग पहले 15 फेब को चढ़ने वाले हैं। तो चलो क्या है देखते हैं, ये सब बिना बकवास करे हुए कंटेंट पे आते हैं। क्या कंटेंट है हमारा? 15 फेब को हमारा इंग्लिश का एग्जाम है। इंग्लिश में हमारे ये हमारे पहले तो डेट शीट देखो क्या क्या, आपको वैसे तो याद होगी। 25 को साइंस है, 25 को 25 को सोशल साइंस है, 28 को हिंदी है, 10th मार्च को हम सबका फेवरेट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरा फेवरेट तो है ही है, बाकी आप लोग का भी होना चाहिए, 18 मार्च को कंप्यूटर। ये सब हमारा डेट शीट दी हुई है। अब देखो 15 फैब को क्या है, इंग्लिश का एग्जाम है। तो 15 फैब में इंग्लिश का जो एग्जाम है उसमें चैप्टर कितने हैं? 28 चैप्टर है। तो इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो 10 दिन का है, तो 10 दिन तो हमारे 20 चैप्टर होंगे, बट इसमें क्या है, 10 पोएम्स हैं। तो इस हिसाब से मैंने ऐसा डिवाइड किया 2 चैप्टर पर डे, बट इसको 15 तक का काउंट करो, क्योंकि इंग्लिश का है 1 से 10 नहीं, इसका केवल फर्स्ट एग्जाम को आप फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेटेजी लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी। ठीक है, आज से वे स्टार्ट करोगे तो 15 डे हो रहे हैं, तो 14 दिन में हमारा पूरे इंग्लिश की बुक खत्म हो जाएगी। तो 28 डेज, 28 चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग पोएम, 2 चैप्टर पर डे हमको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद आता है 20 फेब को, जो कि हमारा गैप है कितना, 4 दिन का गैप है। 15 को आओगे, आराम करोगे, सोओगे, जो भी सुबह जल्दी उठे होगे तो आराम करोगे, सोओगे, तो ये हमारा 15 पूरा निकल जाएगा। बचा 16, 16 से 19, 4 दिन का गैप है। साइंस का एग्जाम है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आपको पता है। फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 4, बायो में 5 चैप्टर है। इसका आपको क्या करना है, टोटल चैप्टर हो गया 13 चैप्टर हो गए। इसका आपको क्या करना है, एक चैप्टर पर डे कंप्लीट करना है। ये जो लास्ट 10 डेज है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये चैप्टर मैंने लिखे हैं उस हिसाब से ये मत समझना कि 19 चैप्टर है 10 दिन में, तो 10 ही चैप्टर हुए बेटा। अभी आपको केवल एक ओवरऑल आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है 10 दिन तक का, जितना मैक्स टू मैक्स बटोर सकते हो, जितना मैक्स टू मैक्स इकट्ठा कर सकते हो अपने माइंड में। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये जो माइंड है ना, केवल एक कहावत है कि हाँ अगर ये है नहीं कर पाएंगे, नहीं, अगर आपने ठान लिया तो कोई भी चीज मुमकिन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर चीज मुमकिन है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं हो सकती अगर आपने ठान लिया। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी कहावत की गई है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ध्यान से सुनना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको अपना हौसला इतना मजबूत रखना है कि आपको जो भी चैप्टर आपने आज ठाना है, आप अपने आप से पहले वादा भी कर लो कि हाँ मैं ये करके रहूंगा, आई कैन डू इट। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आप मेरे से वादा करो, कमेंट में मैसेज करो, कमेंट में कि मैं ये वादा करता हूं कि मैं 95% मार्क्स स्कोर करूंगा। ठीक है, मैं तो फिलहाल अपने मैथ्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो मैथ्स में तो आपको बिल्कुल हलवा है, मैथ्स में तो 95 आ ही जाएंगे, इतना अच्छा मैंने पढ़ा दिया, इतने अच्छे कंटेंट दे दिए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ा दिया है, सीबीएसई के पीवाई क्यूज करा दिए हैं, सब कुछ करा दिया है। ठीक है, लेकिन अपने आप से आप पूरे ओवरऑल 10th का वादा करो कि मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं 95% स्कोर करूंगा, 100% स्कोर करूंगा। अगर आपने ठान लिया तो वो मुमकिन हो गया, नामुमकिन तो रह ही नहीं गया, वो वर्ड हटा दो, डिक्शनरी से डिलीट कर दो। ठीक है, डिक्शनरी से डिलीट कर दो कि नामुमकिन कुछ होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो एक चैप्टर इससे पढ़ना है पर डे, तो 10 चैप्टर यहाँ कवर हो जाएंगे। फिर जो गैप मिलेगा ना, उसमें भी हम लोग को बचे हुए चैप्टर, या फिर हो जाए तो जितना ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हो उतना कर सकते हो, कर लेना। ठीक है, इसके बाद 25 फेब को है हिस्ट्री में 4, ज्योग्राफी में सोशल साइंस है, उसमें आते हैं हिस्ट्री 4 चैप्टर, ज्योग्राफी 6 चैप्टर, इकोनॉमिक्स 4 चैप्टर, सिविक्स 5 चैप्टर। अब इसमें देखो गैप क्या है, 4 दिन का है, सिलेबस कितना, बहुत ज्यादा, कितने 19 चैप्टर अप्रॉक्स है। ठीक है, तो मैंने इसको दिया हुआ 2 चैप्टर पर डे, 10 दिन में एसएसटी खत्म। ठीक,
20 हो गए ना, अगर 1 से लेकर वो जानते हैं हम लोग 20, तो 1 से 10 तक 20 हो गए, तो जो 2 चैप्टर पर डे हुआ हमारे हैं तो 19 चैप्टर ही। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कैसे प्लान करना होगा, जैसे मान लो 2 चैप्टर पढ़ रहे हो तो आज 2 चैप्टर पूरे और पूरे हिस्ट्री के पढ़ लो, कल अगर पढ़ रहे हो कल 2 चैप्टर पूरे पूरे ज्योग्राफी पढ़ लो। ये नहीं कि एक चैप्टर हिस्ट्री पढ़ो एक चैप्टर ज्योग्राफी, ऐसे क्या है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। या फिर रिलेट कर लो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सिविक्स कॉम्बिनेशन बना लो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये दोनों एक क्या है एक दूसरे रिलेट करते हैं। इसके बाद 28 फरवरी को आता है हमारा हिंदी। हिंदी क्या है, ज्यादा नहीं, हिंदी में भी चैप्टर ज्यादा है, तो इसमें भी आपको क्या करना है 2 चैप्टर पर डे कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये चैप्टर वाइज बताया, डे वाइज शेड्यूल बता रहा हूं कितने चैप्टर इन 10 दिनों में क्या क्या ऐसा करना है कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है एक्सेप्शनल है, बाकी अदर का देखो, बाकी पूरे परफेक्ट मैच होंगे, ठीक है। 28 को हिंदी है तो 2 चैप्टर पर डे करने 10 दिन में 20 चैप्टर खत्म। इसमें अभी मैं बताऊंगा एक दिन में कितने घंटे कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, अभी जस्ट इसके बाद में बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद है 10 मार्च को मैथमेटिक्स, इसको तो मेरे ऊपर छोड़ दो आप, मैंने इतना अच्छा आपको पढ़ाया हुआ, मैं अपने आप से अपने आप पे भरोसा करता हूं कि मैंने आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है कि आपको उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। और भी समराइज कर दूंगा, और भी क्वेश्चन बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम क्या है 10 मार्च को है ना, मतलब लास्ट तो 28 है, 28 तक का मैं आपको सारे चैप्टर की कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करूं जो कि इस साल आ सकते हैं। अभी आप लोग पीवाईक्यू कर रहे थे, जैसे हम लोग के फेवरेट, मेरे भी फेवरेट है अलग सर, वो जैसे करंट ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे मैं भी एक बार कोशिश करूंगा कि मैथ्स में भी करंट ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकूं। इसके बाद है 18 मार्च, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर कह सकते हो या आईटी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये हमारा है। टोटल 19 चैप्टर है, 2 चैप्टर पर डे पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। इसको आप क्या करो, इसको इतना इंपॉर्टेंस ना देके इसको कर लो आप केवल 1 चैप्टर पर डे, ठीक है, 1 चैप्टर पर डे इसको पढ़ लेना, तब भी कर सकते हो। बहुत दूर है 18 मार्च, अभी तो भाई 1.5 महीने है, ठीक। अब ये तो हो गया हमारी बात क्या कौन कौन से सब्जेक्ट में लास्ट के 10 दिन में, ठीक है, कितने चैप्टर कौन से सब्जेक्ट के पढ़ने हैं। अब किस सब्जेक्ट को एक दिन में कितना घंटा देना है, कितना घंटा हमको, कितने घंटे हमको पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे क्या करना है, ये देखते हैं। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक अपने जहां पे भी पढ़ते हो वहां पे स्टडी टेबल के सामने इसको पेस्ट कर लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग डे वाइज किस सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है। तो बच्चों देखिए, किस सब्जेक्ट को कितने आवर देना है, किस सब्जेक्ट में कितने आवर स्पेंड करना है, अब हम लोग वो देखते हैं। अभी तक हम लोग ने डे वाइज तो देख लिया, किस चैप्टर किस सब्जेक्ट को कितना डे देना है, अब किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं एक दिन में वो देखना है। देखो इंग्लिश, अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं यहाँ पे गैप लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा ओवरऑल एग्जाम के ऊपर है, अभी इस पे मत देखो, इस पर मैं बाद में आऊंगा। सब्जेक्ट इंग्लिश है, 2 चैप्टर पर डे मैंने बताया था आपको, 2 चैप्टर पर डे, और क्या करना है 1 घंटा इंग्लिश को क्या करना है 1 घंटा पर डे पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप इस चैप्टर इंग्लिश जो है या तो आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ लेना, या तो क्या करना सोने से पहले एक बार देख लेना, ठीक है। ये दोनों टाइम है इंग्लिश और हिंदी के लिए बहुत ही अच्छे टाइम है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा साइंस क्या बोला था 1 चैप्टर पर डे, वो 1 चैप्टर जो पर डे पढ़ना है कितने घंटे पढ़ना है 2 घंटे, एक दिन में कितने घंटे देना है साइंस को देना है 2 घंटे एक दिन में, 1 चैप्टर 2 घंटे सफिशिएंट टाइम है, साइंस में इतना ज्यादा नहीं है, बायो केवल याद करने वाला है आपको, ठीक है। तो वो आप एक दिन में 1 चैप्टर दे रहे हो और 1 चैप्टर को 2 घंटे दे रहे हो, बहुत ही सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। इसके बाद आता है सोशल साइंस थोड़ा वास्ट है, हमारा ज्यादा चैप्टर है, 19 चैप्टर है हमारे, ठीक है, बड़े बड़े हैं, याद नहीं होता बच्चों को। वो हम लोग के समय में एक कहावत कही जाती थी, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटी सुबह हो गई सफा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि 4 घंटे जैसे दिया मैंने एक दिन में 4 घंटे एसएसटी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से भी टाइम अरेंज कर सकते हो, मैं आपको केवल एक गाइड, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया कि मैं आपको गाइड कर रहा हूं कैसे कैसे क्या मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है हिंदी, एक दिन में 1 चैप्टर 1.5 घंटे, ठीक है। हिंदी एसएसटी और इंग्लिश इन तीनों में क्या है आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद करने के साथ साथ आपको क्या करना है लिख कर भी प्रैक्टिस करनी है। हिंदी का पेपर बहुत बड़ा आता है, तो क्योंकि हिंदी लिखना बहुत टफ है, देखो हिंदी लिखा उसके ऊपर लाइन खींचा, बहुत ही मतलब टाइम टेकन एक्टिविटी है, तो हिंदी में आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी होगी। देन उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, जो कि हमारा 1.5 घंटे पर डे देना है। 1.5 घंटे भी नहीं दे पा रहे हो तो बस आप मेरी जो भी लास्ट 10 दिन की जो भी वीडियोस डालूंगा मैं, आप वही देख लेना, ठीक है, जो वीडियो डालूंगा वो ही देख लेना, वो भी आपके लिए सफिशियंट होगा। उसमें जो भी आंसर दूं ना, मेरी तो वीडियो जैसे मान लो 20 मिनट 22 मिनट की होगी, उसके जो क्वेश्चन होंगे 1 घंटे में भी आप कर सकते हो, बहुत सफिशियंट टाइम है, ठीक है। अब बात करते हैं गैप की, तो देखो 4 डे में हम लोग कितने चैप्टर थे इसमें 28 चैप्टर थे, हमें यहाँ पे अब इसको क्या करना है 11 तक का, ये हमारा जो लास्ट 10 डेज है 11 फरवरी तक का हमारा ये लास्ट 10 डेज सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 11 से अब क्या करना है 12 13 14, ठीक है, और 15 ये 4 दिन गया, 12 से लेकर हमें इंग्लिश पे ही फोकस करना है, ठीक है।
अब 15 तारीख को आप पेपर दोगे इंग्लिश का, आओगे थकोगे, फर्स्ट डे एग्जाम होगा, तो मे भी 14 तारीख को आपको नींद भी नहीं आएगी। 14 तारीख को आप बार बार उठ के मोबाइल देखोगे कि अब सुबह हो गई, अब सुबह हो गई। ठीक है, टाइम शेड्यूल चेक कर लेना। पेपर देने से जाने से पहले सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड, आप अपना एक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड या कुछ ले लेना, और सारे जो भी स्टडी मटेरियल है, पेन पेंसिल और स्केल स्केच जो भी आपको चाहिए सब कुछ ले लेना। ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना। एडमिट कार्ड मस्ट इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेना, फोटो क्लियर हो, रूम नंबर एक दिन पहले जाके अपना वो देख सकते हो कौन सा लोकेशन है जो भी आपका सेंटर गया होगा। ठीक है, अब 4 डेज में हमारा सोशल साइंस, अब 4 दिन है, इसीलिए मैं बता रहा था 4 दिन में हमको 19 चैप्टर करने हैं। 19 चैप्टर मतलब 19 वो समझ लो दुगना मान लो, 19 38 चैप्टर है वो, ऐसा मान लो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो उनके लिए 4 दिन तो इनसफिशियंट है, सफिशियंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ने पहले प्लान किया 1 से लेकर 11 तक का पढ़ने का। ठीक है, अब इसके बाद हिंदी है 2 दिन और 9 दिन का मैथ्स का गैप है। वैसे ये देखो सबसे ज्यादा ऑड नंबर है, 2 4 5 सब में चले, सबसे ज्यादा गैप किसमें है? मैथ्स में, 9 दिन का। तो याद रखना मैथ्स का एग्जाम भी टफेस्ट एग्जाम में से एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने इतना गैप दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, तो इसमें क्या करना है? निचोड़ देना है। ठीक है, मैं अभी कोशिश करूंगा हमारी 10 फरवरी तक की वीडियो डालूंगा, उसके बाद सीधे हम लोग मिलेंगे। कब हमारा मैथ लास्ट एग्जाम होगा हिंदी, मतलब 28 फेब के बाद, 29 से फिर से रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10 फेब के बाद सीधे हम लोग स्टार्ट करेंगे 28 से। उसमें जो मैं चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने की, मैं वादा नहीं अभी कर रहा हूं, कोशिश करूंगा केवल। ठीक है, उसको प्रोवाइड करूंगा, उसी को ही आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हमारा तो चैप्टर वाइज हो गया। अब अभी अगर हम लोग इसको टोटल काउंट करो कितने घंटे हो रहे हैं पर डे के, 1 2 3 4 7 7 3, टोटल हो रहा है 10 घंटा। अब बच्चा कह रहा है 10 आवर्स पर डे। अब बच्चा कह रहा है कि मैं तो पूरे हफ्ते मिला के 10 घंटे नहीं पढ़ पाता हूं। बट बेटा अब आपको 10 घंटे तो पढ़ने होंगे। 10 घंटे कैसे पढ़ने हैं, कैसे ब्रेक करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके जस्ट बाद में आपको वो भी कैलकुलेट करा दूंगा कैसे करना है। चलो अभी यहीं पे कैलकुलेट करा देता हूं। मान लो आप उठते हो, आपकी मैं स्लीपिंग साइकिल ले रहा हूं 7 आवर्स की। ठीक है, 7 आवर्स टू 7:30 आवर्स, जो भी आपको 7 आवर्स बहुत है। अभी कुछ दिन आपको नींद को त्यागना होगा। ठीक है, नींद आप थोड़े दिन के लिए गायब कर दो। मान लो आप उठते हो 7 AM पे उठते हो। ठीक है, अब इसी में क्या करा, 8 घंटे ले लें, क्या कर लें, 8 घंटे ले लें। चलो 8 घंटे ले लो, तो 7 में 4 4 जोड़ते जाओ। क्या करो, 8 घंटे हमारे तो खत्म हो गए ना, 8 घंटे हमने सो लिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, 7 बजे हम उठे हैं वेकअप। अब इसमें उठ के बिल्कुल पूरा तैयार हो जाना। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 7 से अब इसको ब्रेक कर लो, 4 4 4 में डिवाइड कर लो। अब हमारा अगर 24 में 8 - 10 16 हो गया, 16 को 4 4 घंटे में डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 11 AM। फिर क्या हुआ, 11 के बाद 3 PM, फिर 7 PM, फिर 11 PM। इसमें क्या करना है हमको, सो जाना है। ठीक है, स्लीप। हम उठे कितने बजे, मान लो कुछ बच्चे 6 बजे भी उठ जाते हैं, तो अपने हिसाब से वो आप मैनेज कर सकते हो। तो क्या करना है, 7 बजे उठे, 4 4 घंटे के 4 डिवाइड कर दिया। हमको पढ़ना कितना है, 10 घंटा पढ़ना है। क्या करना है, 7 से 11 में आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। इस समय आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश होगी, बिल्कुल फ्रेश होगी। इसमें लर्निंग वाली एक्टिविटी हो सके तो कर लेना। इसको आपको देने हैं 3 आवर्स। ठीक है, 3 नहीं तो 2.5 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 7 से 11 में आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, 2.5 घंटे मिनिमम पढ़ने ही है, मिनिमम बोल रहा हूं। फिर आ जाओ 11 से 3। 11 से 3 में क्या है, अब आपने अभी पढ़ा, इसमें आपको 3 ही लो, क्योंकि आपको अभी रेस्ट भी मैं आगे दे रहा हूं। ठीक है, 3 आवर्स पढ़ने हैं 7 से 11 में। अब 11 से 3 में क्या करना है, अब बॉडी थोड़ी थक गई होगी। ठीक है, यहां 1 घंटा आराम कर लो, यहां पे भी 1 घंटा आराम कर लो। इसको दे दो 2 आवर्स। ठीक है, बल्कि 2 आवर्स, हाँ इसको दे दो 2 आवर्स, क्योंकि ये थोड़ा ना आलसी वाला टाइम है, थोड़ी यहाँ पे नींद भी आएगी आपको। तो 3 2 5 घंटे हो गए। अब बचे हमारे पास 5 घंटे और। ठीक, तो उनको क्या करना है, 2.5 घंटे क्या करना है, सेम डिवाइड कर देना है, 2.5 घंटे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस टाइम पे मॉर्निंग टाइम में क्या करना है, आपको लर्निंग एक्टिविटी करनी है, हो सके जितनी मैक्सिमम लर्निंग। हिस्ट्री याद कर लो, इंग्लिश याद कर लो, हिंदी याद कर लो। ठीक है, और जो रिटर्न एक्टिविटी है, जो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपको नींद ना है, वो आप यहाँ पे करना, क्योंकि ये बहुत ही गंदा टाइम है। यहाँ पे बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि घर में भी लोग सो ले, मम्मी लोग सुबह की उठी होती हैं, थकी होती हैं, तो मम्मी लोग थोड़ा रेस्ट कर रही होती है, देख के भी नींद आती है। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास इतना कंटेंट था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, बताया कैसे आप मैनेज कर सकते हो अपना टाइम, कैसे किस सब्जेक्ट को कितने दिन पढ़ना है कि हमारा पूरा सिलेबस लास्ट से कुछ 10 दिनों में पूरा रिवाइज हो जाए या कुछ हो जाए। ठीक है, रिवाइज से याद आया, बहुत से बच्चे क्या करते हैं,
पढ़ते तो 100% है, पूरा 100% पढ़ डालेंगे, बुक को पूरा चाट डालेंगे, बट रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए क्या है, 1 से 10 तक का जो टाइम हमने बनाया था उसमें क्या करना है, आज तो अब चलो 1 तो निकल गया, ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 दे दो, ठीक है, ये कॉमा में लगाता, ये 0 5 0 6 7 सॉरी 9 10 11, ठीक है, ये 10 दिन है ना, इसमें हम लोग को बताना है। तो हर 2 दिन के बाद, जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूं, हर 2 दिन के बाद क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। ठीक है, 4 को करना है, 7 तो जितना 2 3 को पढ़ा है 4 को रिवाइज करो, 5 और 6 को पढ़ा है 7 को रिवाइज करो, 8 और 9 को पढ़ा है तो 10 को रिवाइज करो। ठीक है, अब ये 11 से तो हमारा इंग्लिश भी पढ़ना है, वो भी थोड़ा बहुत जो सब्जेक्ट छूटे हैं वो देख लेना। इस टाइप से आपको रिवीजन साइकिल भी करनी है। ठीक है बच्चों, अब फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया सारा कंटेंट, जितना भी इंपॉर्टेंट टाइम था, टाइम मैनेजमेंट, डे वाइज एक्टिविटी बता दी है। अब आपको इसको फॉलो करना है। एक चीज याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला ठानो, हौसला मजबूत बनाओ और अपने सपनों की तरफ बढ़ते जाओ। सपने बिल्कुल, सपने को फॉलो कर, सपने को जीने के लिए अभी ताकत लगा दो। ठीक है, चलो बच्चों, नेक्स्ट अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ सैंपल पेपर जो मैंने बताया था, कमिट किया था, वो करेंगे। ठीक है, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बाय।